चैप्टर नंबर 16 पांडु चिकित्सा। विमर्श में थर्ड लाइन देखो इसकी, पांडु अस्तु पीत बाघार्ध केतकी धूलि सन्निवम। ठीक है, पांडु के लिए क्या कह रहे हैं, केतकी धूलि सन्निवम। ठीक है, शरीर का वर्ण क्या था पांडु में, केतकी धूलि के समान। ठीक है, पांडुरोगा समृद्धा पंचम वात पित्त कफ त्रय चतुर्थ सन्निपातन पंचमो दक्षिण मृद। 5 प्रकार का पांडु होता है। ये पांडु रोग होता है 5 प्रकार का होता है, वात पित्त कफ सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। मृद भक्षण जन्य मतलब मिट्टी खाने से उत्पन्न होगा। इसी के साथ कुछ और चीजें लिखना कि आचार्य शिक्षण में पांडु 4 प्रकार का बताया, लेफ्ट साइड पे लिख रखा है। आचार्य शिक्षण में पांडु 4 प्रकार का होता है। ठीक है, माधव निदान भाव प्रकार, माधव निदान एंड भागवत। आचार्य माधव निदान और भागवत ने सेम चरक कि पांडु 5 प्रकार का। वृद्ध भागवत, वृद्ध भागवत मतलब अष्टांग संग्रह में पांडु 9 प्रकार का। वृद्ध भागवत अष्टांग संग्रह में पांडु 9 प्रकार का बताया गया। आचार्य शरंगधर ने पांडु 5 प्रकार का बोला। आचार्य शरंगधर ने पांडु 5 प्रकार का। आचार्य हारित ने पांडु 8 प्रकार का कहा। आचार्य हारित ने पांडु 8 प्रकार का। पांडु में पित्त की दृष्टि होती है। पित्त कौन सा होता है, वो साधक पित्त। ठीक है, जिस पित्त की दृष्टि होती है पांडु में, उस पित्त को कहते हैं साधक पित्त। चलिए आगे, दोषापित प्रधान यस्य कुपियंती धातुषो। कह रहे हैं कि पित्त प्रधान दोष प्रकुपित होंगे। मतलब क्या होगा, वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकुपित हुए हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है, पित्त की। ठीक है, धातुओं में कुपित होकर वो क्या कर रहा है, शैथिल्य तस्य धातु नाम गौरव चोप जाते। ठीक है, शरीर में शिथिलता और गुरुता उत्पन्न कर रहा है। तत् वर्ण बल स्नेह ये च अन्य अपो ओजसा गुना वर्जंती शयत्यर्थम। तो पांडु में क्या हो रहा है, सबसे वर्ण का नाश हो रहा है। ठीक है, वर्ण का। ठीक है, केतकी धूलि सन्नि में बोला क्या, पहले वर्ण का नाश होगा, उसका बल का, फिर स्नेह का, फिर ओज के। ठीक है, याद रखना सीरियल ऑर्डर। ठीक है, वर्ण बल स्नेह च अन्य अपि ओजसो गुना वर्जंती शयत्यर्थम। किसमें, पांडु में। उसको क्या कह रहे हैं, नीचे देखो इसके, सो अल्प रक्त अल्प मेदस्को निसार शिथिल इंद्रिय। पांडु में क्या हो रहा है, रक्त की कमी, अल्प रक्त अल्प मेद निसार शिथिल इंद्रिय, इंद्रियों में शिथिलता उत्पन्न होना, वह वर्ण वजते शरीर में विवरणता उत्पन्न हो रही है। ये सब क्या है, ये सब पांडु के लक्षण संप्राप्ति बता रही है। ठीक है, प्रधानता किसकी है, पित्त प्रधान त्रिदोष। ठीक है, दोषा पित्त प्रधानस्तु वर्ण बल स्नेह यो च अन्य अप ओजसा गुणा वजंती क्षेमत्यर्थम। सो अल्प रक्त अल्प मेद निसार शिथिल इंद्रिय। अब पांडु का कारण क्या है, कैसे पांडु हो गया, हमने पढ़ा दोष पित्त प्रधानस्तु, तो डेफिनेटली पित्त वर्धक आहार विहार किया होगा। तो चारे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध असात्मय भोजनात्, ये सब पित्तवर्धक है। निष्पाव मांस पिन्याक तिल ते निक्षेपनाथ। ठीक है, सेम लाइन आएगी। ठीक है, ये हिक्का श्वास का निदान भी बनती है और पांडु का निदान भी बनती है। निष्पाव माश पिन्याक तिल तेल निषेवनाद विदग्ध अन्य दिवा स्वप्नाद व्यायाम मैथुनाद तथा प्रतिकर्म वैषम्याद वेगानाम च विधारणात्। वेगानाम च विधारणात्, वेग को धारण करने से। समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, इससे क्या होता है, समुदीर्णम यदा पित्तम, जो पित्त है
ठीक है, उदीर्ण होता है। कौन सा पित्त हृदय समस्थितम, जो हृदय में पित्त रहता है वो बढ़ता है। ठीक है, हृदय में कौन सा पित्त रहता है, साधक पित्त। ठीक है, एग्जामिनर इतना सा भी पूछ लेता है कभी कभी, समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थ्यम, किसके लिए है ये, साधक पित्त के लिए। वायुनाम बलिनाम शिप्तम संप्राप्य धमनी दश प्राप्य केवलम देह त्वक मास अंतर आश्रयम। ठीक है, वायु से क्या होता है, सारे शरीर में प्रकोपित होकर, ठीक है, वो क्या करेगा, त्वक मास अंतराश्रितम, त्वचा और मांस धातु के बीच में स्थान संचय करेगा। ठीक है, पांडु रोग उत्पन्न कर रहा है इससे। पांडु हरित हरित वर्णान बहु विधान त्वची, तो त्वचा का वर्ण कैसा कर रहा है पांडु में, आइदर हरित वर्ण होगा या हरित वर्ण होगा। प्रदुष्य वात कफ अस्रिक त्वक मासानी करोति तत्, और तो और, ठीक है, दृष्टि किसकी कर रहा है पांडु में, वात कफ त्वचा रक्त और मांस की। ठीक है, प्रदुष्य वात कफ त्वक रक्त मासानी करोति च। पित्त बढ़ रहा है, स्थान संचय कहाँ पे हो रहा है पित्त का, त्वचा और मांस के बीच में। दृष्टि किस किस की हो रही है, दृष्टि हो रही है त्वक की, रक्त की, मांस की। ठीक है, त्वचा रक्त मांस, त्वक रक्त मांस, इनकी दृष्टि हो रही है। पांडु के पूर्व रूप, चार ही पूर्व रूप है, हृदय स्पंदन, रोक्ष, स्वेद भाव, श्रम। हृदय स्पंदन, रोक्ष, स्वेद भाव और श्रम, ये पांडु के चार पूर्व रूप हैं। नेक्स्ट देखो, पांडु के लक्षण, सामान्य लक्षण बताएंगे। ठीक है, कर्ण छेड़ हताल। कर्ण छेड़ का क्या मतलब है, कर्ण छेड़ मतलब कान में आवाजें सुनाई देना। ठीक है, हत अनल, हत मतलब नाश होना, अनल कहते हैं अग्नि को, मंदाग्नि होना। कर्ण छेड़ी हतानल, ठीक है, दुर्बल सदन अन्न विट श्रम ब्रह्म निपीड़ित गात्र शूर जोर श्वास गौरव अरुचि। ठीक है, ये सब लक्षण मिलेगा। ये देखिए नंबर 15 पे, शून अक्षिकूट। शून अक्षिकूट मतलब किसको बोलते हैं, जो आई ऑर्बिट है। ठीक है, अक्षिकूट में शोथ मिलेगा, हरित शीर लोमा हत प्रभा। हरित का क्या मतलब है, बॉडी हरित वर्ण की हो जाएगी, शीर्ण लोमा और हत प्रभा, शरीर की प्रभा का नाश होना। शिशिर द्वेषी निद्रालु, शिशिर द्वेषी, ठीक है, रोगी को ठंड नहीं पसंद, ठंड लगती है मतलब, ठीक है ना। शिशिर द्वेषी, निद्रालु, सारा दिन आलस करता है। स्टीवन अल्पवाक, पिंडी का उद्वेष्ट, कटी उरुपाद सदनानी। काफ रीजन में, कटी प्रदेश में, उरु प्रदेश में, ठीक है, क्या होता है, सदन होगा। भवंती आरोहणम आयास विशेषश्च अपि वक्ष्यते। देखो क्या कह रहे हैं, ये लास्ट पूछा था एग्जामिनर ने, भवंती आरोहणम आयास विशेषश्च अस्य वक्ष्यते, कि थोड़ी सी मेहनत करने पर ही थक जाता है। ठीक है, किसका लक्षण है ये, पांडु का। नेक्स्ट देखो, वातज पांडु का कारण और निदान और लक्षण क्या होगा। वातज में वातवर्तक निदान, ठीक है, जनेत कृष्णत्वम पांडुत्वम तथा रुक्ष अरुण अंगाम। शरीर का वर्ण कृष्ण वर्ण, पांडु वर्ण या अरुण वर्ण हो जाता है। अंगमर्द ऊर्जा तोद कंप पार्श्व ऊर्जा वर्च शोषस्य वैरस्य शोफ अनाह बलक्षयान। नोट्स में इम्पोर्टेंट। आगे देखो आप, पित्त पांडु में क्या कह रहे हैं प्यारे हमारे को। ठीक है, स पीत हरित आवो। ठीक है, शरीर का वर्ण कैसा हो रहा है, पीत वर्ण या हरित वर्ण। ज्वर दाह समन्वितम, शरीर में ज्वर और दाह उत्पन्न हो रहा है। तृष्णा मूर्छा पासार्थम, पीत मूत्र शक्रित नर। पीत वर्ण का ही मूत्र आ रहा है, पीत वर्ण का ही मल त्याग कर रहा है। स्वेदन शीत कामश्च। ठीक है, पित्त पांडु में क्या हो रहा है, हमने सामान्य लक्षण पढ़ा पांडु में शिशिर दशी, लेकिन पित्त पांडु में क्या है, शीत कामश्च। ठीक है, गर्मी लग रही है, रोगी ठंडी चीजों की कामना कर रहा है। नाच अन्नम अभिनंद इति, खाना खाने का मन नहीं करता है। कटुक अस्य, मुख का टेस्ट कटु रहता है। नाच अस्य उष्ण उपशे इते अम्लेवच। ठीक है, उष्ण पदार्थों का सेवन करने से, अम्ल पदार्थों का सेवन करने से पांडु और बढ़ता है, लाभ नहीं मिलता है। उद्गार अमल विदाहच विदग्धे अन्न से जायते दुर्गंधे बिन वर्चस्वतम दौर्बल्यम तम एवच।
ठीक है, दुर्गंधता आती है। भिन्न वर्च मतलब क्या है, बार बार मल का त्याग करता है, और तो शरीर में भी दुर्बलता रहती है। किसमें, पित्त पांडु में। कफज पांडु में देखिए, करोति गौरव तंद्रा शक्ति श्वेत अवभासताम, शरीर में तंद्रा उत्पन्न होती है, शरीर का वर्ण श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, परसेक लोमहर्ष सात मूर्छा ब्रह्म कलम श्वास काश आलस्य रुचि वाक स्वर ग्रह। क्या मिलता है रोगी में, श्वास काश आलस्य रुचि और वाक ग्रह स्वर ग्रह। शूल मूत्र अक्षी वर्चस्वत्वम कटु रूक्ष उष्ण कामताम श्वथु मधुरस। ठीक है, मुख का टेस्ट कैसा रहता है, शोथ रहता है शरीर में, और माधुरस्यत्वम इति, मुख का टेस्ट मधुर रहता है। किसमें, कफज पांडु में। शुक्ल मूत्र अक्षी वर्च, रोगी का मूत्र मल शुक्ल ये सब कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं कफज पांडु में। और तो कहते हैं कटु रूक्ष उष्ण कामताम, और रोगी कामना करता है कटु पदार्थों की, ठीक है, रूक्ष पदार्थों की, उष्ण पदार्थों की। इसमें कफज पांडु में। क्यों कामना करेगा इन चीजों की, हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है कि बुखार आने पर या फिर शरीर में जिस चीज की कमी होती है, हमारी बॉडी नेचुरल इस चीज की डिमांड करती है। ठीक है, कफज पांडु है, कटु रूक्ष उष्ण पदार्थों की कामना इसलिए हो रही है, कफज पांडु ठीक होगा, उससे कफ का क्षय होगा। नेक्स्ट देखो, मृद वक्षंजन्य पांडु, नंबर 26 में सन्निपात में सभी कलेक्शन मिलेंगे। 27, 8, 29, 30 मृद वक्षंजन्य पांडु के बारे में क्या कह रहे हैं, कषाय मारुत पित्त उष्र मधुरा कफुम, मतलब कि कषाय रस की मिट्टी खाने से वायु बढ़ेगा, ऊसर रस की मिट्टी खाने से पित्त प्रकोपित होगा, और मधुर मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से कफ प्रकोपित हो रहा है। इंद्रिय नाम बलम हत्वा तेजो वीरे ओजसी यथा, इससे होगा क्या, इंद्रिय नाम बलम हत्वा, इंद्रियों का नाश होगा, तेज शरीर के तेज का नाश होने वाला, वीरे ओजसी तथा वीरे और ओज का नाश होता है। पांडु रोगम क्रोति आशु बल वर्ण अग्नि नाशनम, ये मिट्टी खाने से क्या होता है, पांडु रोगम क्रोति आशु, इमीडिएटली पांडु रोग उत्पन्न होता है। पांडु रोगम क्रोति आशु बल वर्ण अग्नि नाशनम, शून गंड अक्षी शूट, शून मतलब शोथ होगा, कहाँ कहाँ पे, गंड प्रदेश में और अक्षी कूट में और भ्रू प्रदेश में। शून गंड अक्षी कूट भ्रू, शून पान अभिमेहनम, मेहन प्रदेश में शून होता है। कृमि कोष्ठ अतिसारित मलम अति, कृमि कोष्ठ, ठीक है, कृमि कोष्ठ क्या मतलब है, कोष्ठ में कृमि उत्पन्न होना, अतिसार लक्षण मिलेगा। कृमि कोष्ठ अतिसारित मलम स अस्रिक पान। अभी हमने देखा था शून अक्षी कूट, ये पांडु का सामान्य लक्षण था। शून गंड अक्षी कूट ये है मृत वक्षंजन्य पांडु का लक्षण, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। उसके बाद देखना पांडु की साध्यता, पांडु रोगश्च चिर उत्पन्न खरीभूत न सिद्धति, जो पांडु रोग पुराना हो गया हो, ठीक है, और जिस वो ठीक नहीं होता है, ठीक है, खरीभूत में पुराना होने के कारण में रुक्षता आ गई है, वो चिकित्सा योग्य नहीं है, असाध्य है। काल प्रकर्षाद शून ना यच पीतानि पश्यति, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसका सारे शरीर में शोथ हो रखा हो, ना यच पीतानि पश्यति, जो सारी चीजों को पीला पीला देखता हो, जिसको सब कुछ पीला दिखाई दे, वो भी असाध्य रहेगा। बद्ध अल्प विटंग स कफ हरितम यो अतिसारित, ठीक है, बद्ध या फिर अल्प परिमाण में मल त्याग करता है, कफयुक्त मल आए, हरित वर्ण का मल आए, ये सब लक्षण क्या है, असाध्य पांडु के। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, कामला। नेक्स्ट आएगा कामला, पांडु रोगी यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, ठीक है, पित्तवर्धक निदान था पांडु का, ठीक है, चिकित्सा नहीं की गई, रोगी फिर से पित्तवर्धक आहार सेवन कर रहा है, पांडु हो गया, पांडु होने के बावजूद भी पित्तवर्धक आहार का सेवन कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे कामला उत्पन्न हो रहा है। तस्य पित्त अस्रिग मास तक दवा रोगाय कल्पते, तो वो पित्त क्या कर रहा है, रक्त और मांस धातु को जलाने वाला, दग्ध करने वाला, यहाँ पे दग्ध का मतलब दुष्टि करने वाला, ठीक है, पित्त और मांस की दुष्टि करके कामला उत्पन्न कर रहा है। कामला में क्या हो रहा है,
पित्त और मांस और रक्त की दृष्टि हो रही है। कामला के लक्षण क्या होंगे? हरिद्र नेत्र सवृषम, हरिद्र त्वक नख अन्नम, रोगी की नेत्र, नख, अन्न कहते हैं मुख को, ठीक है, ये सब कैसे होंगे? हरिद्र वर्ण के। रक्त पीत शक्रीन मूत्रो भेंक वर्ण हत इंद्रिय, रक्त पीत वर्ण के मलमूत्र आएंगे उसको, ठीक है। भेंक वर्ण हत इंद्रिय, भेंक वर्ण किसको बोलते हैं? भेंक होता है जैसे मेंढक आपने देखा होगा, फ्रोग, ठीक है, रोगी का कलर कैसे होता है? फ्रोग के जैसा, भेंक वर्ण हत इंद्रिय। इसी के साथ लिखना, आचार्य माधव निदान ने कहा कि रक्त अर्श में रोगी का भेंक वर्ण होता है। बड़ी बार एग्जामिनर पूछता है एज पर आचार्य, याद रखना। आचार्य माधव निदान ने भेंक वर्ण बोला, रक्त अर्श में होता है। क्या आचार्य चरक ने भेंक वर्ण होता है कामला में, भेंक वर्ण हतीन्द्रिय, ठीक है। आचार्य माधव निदान ने बोला किसमें? रक्तार्श में, ठीक है। रक्तार्श में भी क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से शरीर का कलर कैसा हो रहा है? भेंक वर्ण के जैसा हो रहा है, इसलिए माधव निदान ने भेंक वर्ण बोला कामला में। कामला बहुपित्ता एशाम कोश शाखा आश्रिता मता, ये जो कामला होता है एक या फिर कोशाश्रित होगा या फिर शाखा आश्रित होगा। दो प्रकार क्या रहता है? आइदर कोशाश्रित या शाखा आश्रित। नेक्स्ट कंडीशन इज कुंभ कामला। नेक्स्ट कंडीशन इज कुंभ कामला कालांतरात खरीभूता कृच्छ स्यात् कुंभ कामला, ठीक है। अब कुंभ कामला क्या हो गया? कालांतरात विद पैसेज ऑफ टाइम, है ना, चिकित्सा नहीं की गई, ठीक। कालांतरात खरीभूता, शरीर में रुक्षता, धातु में रुक्षता उत्पन्न होती गई, तो उससे क्या होगा? कुंभ कामला उत्पन्न होगा, जो क्या है? जो कृच्छ साध्य रहता है, ठीक है। पांडु हुआ, पांडु से कामला उत्पन्न हुआ, उससे फर्दर कंडीशन इज कुंभ कामला। कृच्छ पीत शक्रीन मूत्र, ठीक है। इसमें रोगी मल मूत्र कैसा है? कृष्ण वर्ण का। कुंभ कामला में कफ और कुंभ, कफ और कृष्ण, कृष्ण पीत शक्रीन मूत्र, मल मूत्र कृष्ण पीत वर्ण के आ रहे हैं रोगी को। नष्ट अग्नि संयम क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते, नष्ट अग्नि उसकी रोगी की अग्नि भी नष्ट हो जाती है, संज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस भी चली जाती है। नष्ट अग्नि संयम क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते, और इमीडिएटली, ठीक है, ये रोगी को मार डालता है। कौन? कुंभ कामला। रक्तपीत शक्रीन मूत्र कामला रोगी में आया, ठीक है। कृष्णपीत शक्रीन मूत्र ये कुंभ कामला में है। तो याद रखना है मलमूत्र का वर्ण कैसा है, किसमें है। अब चिकित्सा क्या करेंगे हम, ठीक है। चिकित्सा देखिए क्या करेंगे। साध्या नाम इतरेशा नाम तो प्रवक्ष्यामि चिकित्साम, साध्य की चिकित्सा बता रहे हैं। तत्र पांडु आम्य, आम्य कहते हैं रोगी को, ठीक है। आम्य कहते हैं रोगी को, आम्य कहते हैं रोग को। तत्र पांडु आम्य मतलब पांडु रोगी में क्या चिकित्सा करेंगे हम? संयुक्त तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके, ठीक है। संयुक्त तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन, ठीक है। ऊर्ध्व अनुलोमिके मतलब क्या है इसका? ऊर्ध्व अनुलोमिके का मतलब तीक्ष्ण संशोधन करेंगे, ठीक है। तीक्ष्ण संशोधन करेंगे। ऊर्ध्व मतलब वमन, अनुलोमिक मतलब नीचे से विरेचन, ठीक है। तीक्ष्ण संशोधन करना है, स्नेहन कर्म करेंगे और तीक्ष्ण संशोधन करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर से, अनुलोमिक मतलब नीचे से, तीक्ष्ण, ठीक है, ऊपर से होता है वमन, नीचे से होता है विरेचन है। संदिग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिक, किसका चिकित्सा सूत्र है? पांडु का। संशोध्य मृदु बीतिकता कामल की तू विरेचने, ठीक है। और कामला में क्या करेंगे? कामला में मृदु द्रव्य से विरेचन करना है। पांडु में क्या कर रहे हैं हम? तीक्ष्ण द्रव्यों से विरेचन कर रहे हैं, और कामला में मृदु द्रव्यों से, तिक्त रसल द्रव्यों से विरेचन कर्म कर रहे हैं। आसान है ना। 42 नंबर देखो, खाने को क्या क्या देना है, ठीक है। ताभ्याम शुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्य अन्नानि दाप्य, इस प्रकार कोष्ठ की शुद्धि होने के बाद पथ्य आहार का प्रयोग करेंगे। को कैसा होना चाहिए पथ्य आहार? शाली यव गोधूम पुराण यूष संहिता, शाली चावल यव गोधूम
पुरान यूज, मतलब पुरानी दालों का ही यूज देंगे। जो शाली तेल है वो भी पुराना देंगे, गोदुम गेहूं भी पुराना ही, ये सब पुराना प्रयोग करेंगे, एटलीस्ट 1 साल पुराना। मुदक आड़ की मसूर जांगल रसैर, कुल्थी का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है, कुल्थ का प्रयोग नहीं कर रहे। अमर पित्त जनना नाम होती है कुल्थी, इसलिए कुल्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पित्त को बढ़ा देने वाली होती है मुदक आड़ की मसूर, इन दालों का प्रयोग करना है। इसी के साथ ही कुछ चीजें लिखना। पक्षाघात में बदबुदोत्तर में तीक्ष्ण विरेचन देते हैं, पक्षाघात बदबुदोत्तर में तीक्ष्ण विरेचन। तमक श्वास में विरेचन क्रम करते हैं, तमक श्वास विरेचन। कामला में मृदु विरेचन, कामला में मृदु विरेचन, है ना। पांडु में तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के, तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के, मतलब तीक्ष्ण विरेचन। ये जैसे जैसे याद आता था वैसे वैसे वहीं लिख लिया करो, है ना, इसको लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, पंचगव्य गीत हमने पढ़ा, स्नेहन क्रम करेंगे, किसके द्वारा करेंगे स्नेहन? फिर पंचगव्य गीत के द्वारा। पंचगव्य गीत आइदर महातीर्थ गीत आइदर कल्याण गीत। पंचगव्य गीत कहाँ पढ़ के आए थे हम? महातीर्थ गीत कहाँ पढ़ा? कुष्ठ में। कल्याण गीत कहाँ पढ़ा हमने? है ना, कल्याण गीत पढ़ा था हमने उन्माद में, पंचगव्य गीत पढ़ा था हमने अपस्मार में। इनका प्रयोग करेंगे। दाडिम गीत इति दाडिम गीत, दाडिम गीत के लिए कह रहे हैं जा रहे हैं। दीप्रम श्वास कासगनम मूढ़वाति शस्यते दुख प्रसवी नाम च बंध्या नाम च एव गर्भदम, ठीक है। जिनको कष्टकर प्रसव रहता है या फिर जो बंध्य स्त्रियां हैं उनको गर्भ करने वाला होता है, कौन? दाडिम गृत। कटुकादि गृत, पथ्यादि गृत, दंती गृत, दंती गृत बार बार बोलता रहता हूं मैं, दंती गृत, ठीक है। पांडुरोग अधिकार में दंती हृत की, दंती हृत की गुलम में दी हमने, है ना। दंती अरिष्ट अर्श में आएगा, दंती अरिष्ट अर्श में पढ़ के आए हम, है ना। दंती लेप विसर्प में, दंती आसव प्रमेह में, दंती आसव प्रमेह में। द्राक्षाधिकृत, द्राक्षाधिकृत, हरिद्राधिकृत। देखो इसके लिए सौ क्षीरम माइशम सर्पी कामला हर उत्तमम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भैंस के दूध और भैंस के घृत का ही प्रयोग करेंगे। कामला हर उत्तमम बोल रहे हैं इसको, कामला हर उत्तमम, कामला नाश करने के लिए उत्तम क्या? हरिद्राधिकृत। स्नेहन के पश्चात क्या कर्म कर रहे हैं हम? देखिए, इन पूर्वोक्त स्नेहों का प्रयोग करने के बाद जब पांडुर कामला रोगी का शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए, तो वैसे समझ ले, ठीक है, कि स्निग्ध हो गया है शरीर, तो गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर या केवल दूध पिलाकर विरेचन करवाएं। क्या? अब अपनी युक्ति के अनुसार कोष्ठ की जांच करते हुए मृदु कोष्ठ में, क्रूर कोष्ठ में, ठीक है, कैसे क्या प्रयोग करेंगे हम? गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर या फिर सिर्फ दूध पिलाकर ही विरेचन कर्म करवाना है, या फिर दंती के फल के गर्म क्वाथ में गंभारी का फल मिलाकर, ठीक, कितना? 1 अंजलि मिलाकर, ठीक है, पांडुरोग को विरेचन के लिए देना है, ठीक है। क्या कह रहे जा रहे? दंती फल क्वाथ में 1 अंजलि, ठीक है, 1 अंजलि इसको रोगी को पिलाएंगे हम। दंती फल क्वाथ में, ठीक है, आइदर गंभारी या मुनक्का डाल के कितना पिलाएंगे रोगी को हम? 1 अंजलि। नेक्स्ट देखिए, निशोथ, निथोथ कर त्रिवृत को, ठीक है, त्रिवृत चूर्ण पल्लार्धम पैथिकम पिबेत, त्रिवृत चूर्ण, ठीक है, पल्लार्धम आधे पल की प्रमाण में, ठीक है, किसको पिलाएंगे? पांडु रोगी को पिलाएंगे। द्विशर्कराम त्रिवृत चूर्ण पल्लार्धम, मतलब कि आधा पल त्रिवृत चूर्ण लेंगे, ठीक है, उसकी डबल उसमें चीनी मिलाएंगे। पैथी के विपरीत पित्ते पांडु के रोगी को पीने को देंगे। तो ये योग याद रखना। अब कफई पांडु रोग नाशक गोमूत्र की बार बार पढ़ के बताता हूँ आपको मैं, है ना। कफ पांडु वस्तु गोमूत्र क्लीन युताम हृतकी, ठीक है, गोमूत्र में क्लीन की गई हृतकी का प्रयोग करेंगे, मतलब गोमूत्र हृतकी का प्रयोग करेंगे हम।
विशालादि फांट, विशालादि फांट इंपॉर्टेंट है। प्रातःकालिक योग मतलब सुबह सुबह क्या पीने को देंगे हम, इसके लिए जा रहे कह रहे हैं त्रिफलाया सगुचिया व दारव्या निम्ब स्यवा रसम। आइदर त्रिफला, गुड़ुची, दारवी या निम्ब। ठीक है, त्रिफला सवरस, गुड़ुची का सवरस, दारवी कहा जाता है दारू हृदरा को, या फिर निम्ब का सवरस। शीतम मधु युतम प्रातः कामलार्थ विवेचनर, सुबह सुबह इसका पान करना है खाली पेट मधु मिलाकर। ठीक है, कामला के रोगी को ठीक होता है इससे। कामला के रोगी को प्रातः प्रातः क्या पीना है, त्रिफला रस, गुड़ची सवरस, दारू हृदरा का रस, नींब का रस। ठीक है, मधु मिलाकर। क्षीर मूत्रम पिबेत रुक पिबेत पक्षम। क्षीर मूत्र का क्या मतलब है, क्षीर मतलब दूध प्लस मूत्र। ठीक है, दूध प्लस मूत्र दोनों को लगातार 15 दिन तक। क्षीर मूत्रम पिबेत पक्षम गव्यम माहिषम एवच। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो क्षीर मूत्र का मतलब आ गया पहली बात तो दूध में मूत्र मिलाकर। सेकंड कह रहे हैं भैंस के दूध में भैंस का मूत्र या फिर गाय के, ठीक है, गव्य मतलब गाय का, या फिर गाय के दूध में गाय का मूत्र मिलाकर 15 दिन तक प्रयोग करेंगे। पांडु गोमूत्र युक्तम व सप्ताहम त्रिफला रसम। पांडु गोमूत्रम व, इससे पांडु रोग का नाश होता है। फिर कह रहे हैं गोमूत्रम युतम व सप्ताहम त्रिफला रसम, 7 दिन तक। ठीक है, गोमूत्र को त्रिफला रस के साथ पान करवाएंगे। इससे क्या होगा, 7 दिन तक ये पान करवाना है। ठीक है, अगर गौमूत्र को त्रिफला रस के साथ पान करवाना तो 7 दिन तक करवाएंगे। ठीक है, अगर मूत्र और दूध इन दोनों को एक साथ पान करवाना है तो उसको 15 दिन तक पिलाएंगे। ठीक है, मूत्र प्लस दूध दोनों 15 दिन तक। यदि गौमूत्र को त्रिफला रस के साथ पिलाना है तो 7 दिन तक पान करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए 69, तत्रातरम गवामूत्रे भावितम वा अपि अयोरज। अयोरज किसको बोलते हैं, लोहभस्म को। अयो कहते हैं लोह को, अरज मतलब पार्टिकल। ठीक है, तो लोहभस्म उसको 7 दिन तक गोमूत्र की भावना देकर, ठीक है, लोहभस्म को 7 दिन तक गोमूत्र की भावना देकर उसका प्रयोग करना है। क्या करता है वो, पांडु रोग प्रशमनार्थम पैसा, पांडु रोग का नाश करने वाला होती है ये। इसको सेवन करने के बाद ठीक है, लोहभस्म को जो 7 दिन तक जिसको गोमूत्र की भावना दी गई है, पैसा पायत विषक, इसको सेवन करने के बाद दूध का पान करना है। नेक्स्ट देखिए नव आयस चूर्ण। ठीक है, नव आयस चूर्ण, नव मतलब 9 ड्रग्स पड़ेंगे इसमें, आयस कहते हैं लोह को। ठीक है, 9 ड्रग्स कौन कौन से होंगे इसमें, त्रियूषण, त्रिफला, मस्तुलुंग, विडंग, चित्रक। ठीक है, त्रियूषण चित्रा त्रियूषण पिपरी शुंठी मरीच, त्रिफला हृतकी वितकी आमलकी, मुस्तक, विडंग, चित्रक, ये सब सम प्रमाण में पढ़ देंगे। नव अयो रजसो, और 9 पार्ट्स पढ़ेगी लोहभस्म। ठीक है, 1 पार्ट ये 9 तरफ पढ़ेंगे, और इनके इक्वल अमाउंट 9 पार्ट्स क्या पड़ेगी, लोहभस्म। कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स कितने हो गए इसमें, 10। ठीक है, लोहभस्म कितनी पड़ती है, 9 पार्ट्स। ठीक है, तो 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, त्रिभूषण, त्रिफला और मुस्तक, विडंग और चित्रा। याद रखना, गलत मत करना इसको। ठीक है, मुस्तक, विडंग, चित्रा, सॉरी मुस्तक, विडंग, चित्रक। इसका अनुपान क्या रहेगा, अनुपान रहता है इसका शूद्र सर्पी। इसका अनुपान रहेगा इधर शूद्र या फिर सर्पी। ठीक है, नवायस चूर्ण। इसी के साथ लिखना, आचार्य सुश्रुत ने नवायस का रोगाधिकार बताया प्रमेय पीड़ का। आचार्य सुश्रुत ने नवायस का रोगाधिकार बताया प्रमेय पीड़ का। आचार्य सुश्रुत ने नवायस का रोगाधिकार बताया प्रमेय पीड़ का। आचार्य काश्यप ने राजयक्ष्मा, आचार्य काश्यप ने राजयक्ष्मा रोगाधिकार में बताया। नवायसम इदम चूर्णम कृष्णार्थे भाषितम, कृष्ण आत्रेय जी के द्वारा बताया गया योग है ये। मंडूर भस्म का प्रयोग करेंगे हम इसमें। मंडूर वटक, प्राणदा पांडुरोगी नाम।
नंबर 76 प्राणदा पांडुरोगी नाम पांडुर वटक। नेक्स्ट देखिए योगराज। योगराज उदुम्बर समा मात्रा तत्त खादेद अग्नि नाम, इसकी डोज कितनी है? उदुम्बर के समान। ठीक है, उदुम्बर के समान। ठीक है, खादेद अग्नि नाम। अब क्या मतलब है इसका कि अग्निबल के अनुसार, ठीक है, एज पर द रोगी का अग्निबल, इसकी डोज कितनी रहती है? उदुम्बर फल के समान तक रहती है। जितना साइज उदुम्बर कह रहता है उतना साइज वटिका बनाना है इसका योगराज का। ठीक है, इसकी डोज कितनी है? उदुम्बर समा मात्रा। दिने दिने पुंजीत जीर्णे भोज्यम यथा इप्सितम, सुबह सुबह इसका प्रयोग कर देना है। जब मेडिसिन पच जाए, योगराज पच जाए, तो भूख लगने पर ही खाना खाना है। किसके लिए है? योगराज के लिए। दिने दिने पुंजी, सुबह सुबह प्रयोग कर देना है। जीर्णे, जब खाया हुआ योगराज पच जाए, भोज्यम यथा इप्सितम, जितनी इच्छा उतना खाना खाना है जब इच्छा हो जाए। वर्जित्वा कुल्थानी काकमाची कपोतम, जब योगराज का सेवन करना है तब कुल्थी, काकमाची और कपोत, ये तीन चीजें निषेध है। योगराज के सेवन के समय कुल्थ, काकमाची, कपोत का सेवन नहीं करना। योगराज के सेवन काल में कुल्थ, काकमाची, कपोत का सेवन नहीं करना। कुल्थी की दाल नहीं खानी, काकमाची का शाक नहीं खाना, कबूतर का मांस नहीं खाना। योगराज इति ख्यात योगराज अमृत उपमम रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोगहरम शिवम, रसायन के समान है और ये सर्वरोगहर बोला गया इसको, श्रेष्ठम और शिवम। शिव मतलब जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोगहरम शिवम, पांडु रोगम, विषकास, यक्षमा, विषम ज्वर, इन सब में लाभकारी है क्या? योगराज। ठीक है, विशेषाद अपस्मारम कामला गुद जानी चाहिए, स्पेसिफिकली अपस्मार में, कामला में और गुद जानी, गुद जानी मतलब अर्श रोग में। ठीक है, विशेषाद अपस्मार कामला गुद जानी चाहिए, इन सब में प्रयोग किया जाता है कौन? योगराज को। नेक्स्ट देखो शिलाजतु वटक। शिलाजतु वटक, शिलाजतु पलानी अष्टो तावती सित शर्करा। ठीक है, शिलाजतु वटक में चारे कह रहे हैं हमारे को, शिलाजतु पलानी अष्टो तावती सित शर्करा, कि शिलाजतु से 8 टाइम्स शर्करा मिलाएंगे इसमें। ठीक है, 8 टाइम्स इसमें शर्करा मिलाएंगे हम। ठीक है, इसमें जितनी शिलाजतु पड़ेगी उसमें 8 टाइम्स शीत शर्करा मिलाएंगे हम। इसका अनुपान देखिए शिलाजतु वटक का क्या है। श्लोक नंबर 90, दाडिम अंबुपय। दाडिम अंबुपय मतलब क्या है? अनार का सबरस, दाडिम अंबु अनार का पानी, पय मतलब कहते हैं दूध को, दाडिम अंबु पय, पक्षी रस तोय, सूरा, आसवान, ये सब क्या है इसके अनुपान। चूर्णितम मधु नाम कुर्यात त्रिपलेन अक्षिकान गुणान, इसकी डोज कितनी है? अक्ष प्रमाण तक इसकी डोज है। शिलाजतु वटक की डोज है अक्ष प्रमाण। अक्ष किसको कहते हैं? कर्ष को। ठीक है, एक कर्ष। लास्ट में कह रहे हैं तेज सर्ववर्णान हन्यु सर्वरोग हरा शिरा, सारे प्रकार के वर्ण में वर्णों का नाश करने वाली सर्वरोग हर है, और शिवा बोल रहे हैं इसको। ठीक है, सर्वरोग हरम शिवम योगराज को बोला गया, सर्वरोग हरा शिवा शिलाजतु वटक को बोला गया, शिलाजतु वटक को बोला गया। ठीक है, इसमें चीनी 8 फल पड़ती है, याद रखना शिलाजतु वटक में। डोज है इसकी एक कर्ष। नेक्स्ट इज द इति पुनर्नवा मंडूर। इति पुनर्नवा मंडूर दारविया दिले। तो कामराना से कुछ योग बता रहे हैं 98 में। तुल्य अयोरज पथ्या हरिद्रा शोद्र सर्पिशाम चूर्णिता कामलई लिह्याद गुड़ शोद्रेन वाप्या। अयोरज किसको बोलते हैं? लोहरज को, लोहवसम। ठीक है, पथ्या इज हरित की, हरिद्रा, शोद्र, सर्पी। ठीक है, शोद्र मतलब हनी, सर्पी मतलब घृत, इन सबको एक साथ चटाना चाहिए। या फिर चूर्णिता कामल की लिह्याद गुड़ शोद्रेन व अभ्या, गुड़
शोद्र और हृतिकी, अभ्यक्त हृतिकी को, इन तीनों का सेवन करवाना चाहिए किसको, कामला में। दात्री वलय, दात्री वलय की डोज कितनी है, लिहियाद पानी तल तत्, पानी तल प्रमाण में इसकी डोज है। ठीक है, दात्री वलय की डोज कितनी है, पानी तल इसकी डोज है। पानी तल कहते हैं कर्ष प्रमाण को, पानी तल कहते हैं कर्ष को, पानी तल कहते हैं कर्ष को। दात्री वलय की डोज है पानी तल। हंती एश है कामला पित्त पांडु कासली मकम, ठीक है, कामला पित्त पांडु कासली मक, इन सब का नाश करने वाला दात्री वलय। नेक्स्ट इज मंडूर वटक, घोड़ारिष्ट, घोड़ारिष्ट पांडु, बीजगारिष्ट, बीजगारिष्ट नंबर 101 देखिए। बीजगारिष्ट जो बनाने की विधि है उसके लिए क्या कहते हैं कि जब बीजगारिष्ट के जो भी द्रव्य हमने डाल दिए उसको एक यव के ढेर में, ठीक है, यव के ढेर में बीजगारिष्ट को जिस भी हम बर्तन में डालेंगे उसके अंदर रख देना है बनने के लिए। तो उसके लिए कह रहे हैं यह वेशु दशरात्रम तद ग्रीष्म में द्वे शिशिरे स्थितम, वेशु दशरात्रम आइदर ग्रीष्म ऋतु है तो 10 दिन के लिए यव के ढेर में रखेंगे, और द्वे शिशिरे, अगर शिशिर ऋतु चल रही है ठंड के दिन है तो डबल, 10 का डबल 20 दिन तक इसमें रखेंगे। क्या है वो, बीज का रिष्ट, ठीक है, बीज का रिष्ट इतिहास आत्रे पर कीर्तिता। नेक्स्ट धात्रिया रिष्ट 114 देखिए, पेय द्रव्य पीने को क्या देना है प्यास लगने पर, स्थिर आदि भी, ठीक है, श्रितम तोय पान आहारे प्रशस्यते, ठीक है, पांडु रोगी को पीने के लिए स्थिर आदि कहते हैं लघु पंचमूल, ठीक है, लघु पंचमूल से बनाए गए क्वास का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं कामला आर्ता नाम मृद्विका आम्ल की रस, और कामला के रोगी को मृद्विका और आम्ल की रस ही पान करवाना है। अब देखो शॉर्टकट में चिकित्सा सूत्र पांडु रोग का, वाते स्नेह विष्टम पैतिके तिक्त शीतलम, वाते पांडु में चिकित्सा करेंगे, पित्त में तिक्त शीतल, और श्लेष्म के कटु तिक्त उष्णम व्या मिश्रे सन्निपात में या मिश्र चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। मृदवक्षण में क्या करेंगे हम, युक्तिज्ञ शोधन तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण शोधन का प्रयोग करेंगे मृदवक्षण जन्य पांडु में, तीक्ष्ण शोधन का प्रयोग करेंगे प्रसमीक्ष बलावरम, ठीक है, रोगी के बल का विचार करते हुए तीक्ष्ण संशोधन का प्रयोग करना है मृदवक्षण जन्य पांडु में। मृदवक्षण जन्य पांडु में घृत बता रहे हैं कौन सा, व्योषादि घृत, मृदवक्षण जन्य पांडु के लिए घृत व्योषादि घृत। वन 124 देखिए, शाखा आश्रित कामला की क्या चिकित्सा करेंगे, शाखा आश्रित कामला तिल पिष्टनिवम यस्तु वर्च सृजाति कामली, जो शाखा आश्रित कामला होगा उसमें क्या होता है, जो रोगी का मल होगा तिल पिष्टनिवम आएगा। शाखा आश्रित कामला को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जॉन्डिस से कोरिलेट कर देते हैं हम। तो शाखा आश्रित कामला में क्या कह रहे हैं, जो पित्त है वो शाखाओं में चला गया, अपने स्थान से बाहर निकलकर शाखाओं में पहुंच गया, जिस कारण से क्या हो रहा है कि जो मल आ रहा है रोगी को, मल मूत्र आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, तिल पिष्ट के समान, ठीक है, जो फीकल मैटर होता है उसका कलर आता है ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजन, ठीक है, स्टर्कोबिलिनोजन जो रहता है वो फीकल मैटर को कलर देने वाला होता है, वो कलर नहीं दे पा रहा ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो जिस कारण से क्या आ रहा है, मल कैसा आ रहा है, तिल पिष्ट निवम यस्तु वर्त सज्जति कामली। श्लेष्मान वृद्ध मार्गम, कफ के कारण क्या हो गया, वो कह रहे हैं कफ के कारण पित्त का मार्ग अवरोध हो रखा है, जिस कारण से शाखाश्रित कामला कह रहे हैं कफ है जेत, कफ प्राश्रित चिकित्सा करनी है मार्ग को खोलने के लिए, जो मार्ग अवरोध हो रखा है उसको खोलने के लिए कफ प्राश्रित चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, बरही, बरही, बरही किसको बोलते हैं, मोर को, तितिर दक्ष, दक्ष कहते हैं मुर्गे को, बरही तितर दक्षा नाम, ये मास का प्रयोग करेंगे हम कामला में। उसके बाद देखो पितरा गच्छतो कृतो वायु प्रचमो भवेत, कैसे पता लगेगा कि कामला ठीक हो गया, ठीक है, उसके क्या लक्षण है, उसके लिए जारे कह रहे हैं कि आ पित्त राग अच्छा कृतो, पित्त ने राग रंजन करना शुरू कर दिया किसका, मलमूत्र का,
ठीक है, वायु परशमो भवेत्, और तो वायु भी शमन हो गई। स्वस्थान आगते पित्त पुरुषो पितरंजित, पित्त भी अपने स्वस्थान पर चला गया और पित्त का रंजन भी होने लग गया। मतलब क्या है, कामला ठीक हो गया, जो शाखाश्रित था। ये इतना सा एक बार 2016 में पूछा था एग्जामिनर ने, आ पित्त राग राग गच्छ कृतो वायुश्च प्रशमो भवेत, इसके लिए है, ठीक है, कामला के लिए है। मतलब कि पित्त ने मल को रंग, पित्त जो है मल को रंगने लग जाए, ठीक है, रागरंजन करने लग जाए। अब आ गया हलीमक। हलीमक में दोष रहता है वातपित्त। हलीमक में दोष रहेगा वातपित्त। यदा तू पांडु वर्ण स्याद हरित श्याव पीतक, ठीक है, हरित श्याव पीतक, ठीक है, जो पांडु से पीड़ित है उसका शरीर हरित वर्ण का, श्याव वर्ण का या पीत वर्ण का हो जाए। बल उत्साह क्षय तंद्रा मंद अग्नित्वम मृत्यु ज्वर, बल उत्साह का नाश होना, तंद्रा मंद अग्नि और मृत्यु ज्वर किसमें मिलेंगे, हलीमक में। स्त्री अहर्ष अंगमर्द श्वास तृष्णा अरुचि ब्रह्म हलीमक तदा तस्य विद्यात अनिल पित्त, ये जो हलीमक रहता है इसमें दोष रहता है अनिल पित्त, मतलब वातर पित्त रहता है। हलीमक की चिकित्सा के लिए क्या करेंगे हम, गुड़ची स्वरस स क्षीरम साधितम माहिषम घृतम, गुड़ची स्वरस से सिद्ध किया गया भैंस का घृत, ठीक है, गुड़ची स्वरस से सिद्ध किया गया भैंस का घृत का प्रयोग करेंगे। यापनान क्षीरवस्ती, यापन बस्ती क्षीर बस्ती का प्रयोग करेंगे। शीलेत स अनुवासनम, यापन बस्ती क्षीर बस्ती अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। मृद्विका रिष्ट योगश्च, ठीक है, मृद्विका रिष्ट का प्रयोग करेंगे किसमें, हलीमक में। नेक्स्ट देखिए 137 कासिकम च अभ्याहले, वो कह रहे हैं कास्त चिकित्सा में जो अभ्याहले का प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग करेंगे। कास्त चिकित्सा में अभ्याहले जो आएगा उसको कहते हैं अगस्त्य हृत की, अगस्त्य हृत की, उसका प्रयोग करेंगे हलीमक में, ठीक है। पांडु पंचविध द्वितीयोक्तम, 5 प्रकार का पांडु, कामला द्विविधा, 2 प्रकार का कामला, और महाव्याधि हलीमक, इन सब के बारे में बता दिया गया, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने महाव्याधि बोला श्वास को, ठीक है, आचार्य चरक ने महाव्याधि बोला हलीमक को, आचार्य सुश्रुत ने महाव्याधि बोला श्वास को, आचार्य सुश्रुत ने महाव्याधि बोला श्वास को। इति अग्निवेश कृते तंत्रे दुर्बल संपूरिते चिकित्सा स्थाने पांडुरोग चिकित्सम नाम षोडशो अध्याय समाप्तम। इसमें कोई डाउट है तो